वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मुझे बात करनी थी वो है आसिम जो कौसर के भाई हैं। उनका एक वायरल वीडियो मैंने कल देखा, तो उसमें वो काफ़ी परेशान थे कि जो मेरे फादर हैं वो ठीक नहीं हैं। कौसर की वजह से उनको ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह की प्रॉब्लम बता रहे थे, और साथ में वो ये भी बता रहे थे कि कौसर बाजी भी जो है वो ठीक नहीं है। मुझे आसिम भाई, आप मुझे ये बताइए, आपकी बहन ठीक नहीं है तो आप अपनी बहन को अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि आपके जो बहन के हस्बैंड हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको उनको अपने साथ रखना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए जब तक साजिद भाई वापस नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको ये सलाह ही किसने दी थी कि इतने मुस्तफ़ा साजिद जी का बेटा काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद ताइबा भी है, अब तो आयत भी बड़ी हो रही है। इतने बच्चों के बाप के साथ, 3 बच्चों के बाप के साथ आपको अपनी बहन की शादी करने की क्या सूझी? आपकी बहन की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने लालच की वजह से साजिद भाई का रिश्ता पहले ठुकरा दिया, जिसमें साजिद भाई की और उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी। पर वही बात है ना, जो संजोग लिखे होते हैं। तो फिर सितारा की शादी साजिद भाई से कर दी गई, तो आपका चैप्टर वहीं क्लोज़ हो जाता था। आपकी बहन ने 10 साल कोई इंतज़ार नहीं किया। आपने जो ये की थी, क्योंकि आपके वहाँ जो एरिया में जब ये बात हो जाती है कि किसी लड़की की एंगेजमेंट या जो जहाँ शादी होनी है वहाँ पे नहीं हुई, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं या तो लड़की में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है। वो नॉर्मल, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही सोचा जाता है, तो वो नॉर्मल है लोगों की थिंकिंग। और कई लोग जांच भी करते हैं, इस तरीके से सब बातें होती हैं। तो जब इस तरीके से ढिंढोरा पिट जाता है ना, तो जल्दी से फिर उस लड़की का रिश्ता होना ही मुश्किल हो जाता है। क्या रीज़न थे कि आप 10 साल वेट करते रहे, आपने कोई और लड़का नहीं ढूंढा, ठीक है? या कि आपकी बहन का मेंटली बिफोर मैरिज ही उसका जो रवैया था, आपको पता था कि वो ठीक नहीं है, वो आपकी पहले ही कभी आपकी नहीं सुनी होगी, तभी वो 10 साल तक अपने घर पे बैठी रही। नहीं तो किसी लड़की को 10 साल अपने घर में बिठाए रखना किसी राजा महाराजा के बस की भी बात नहीं, क्योंकि दुनिया ही नहीं जीने देती, ठीक है। चाहे आप अपने बच्चे को प्यार कितना भी करते हो, लेकिन उसकी शादी तो आपको करनी ही पड़ती है। अच्छा, और उसके बाद आपने अपनी बहन की आपके पापा ने शादी नहीं की, 10 साल तक वो वेट करते रहे। फिर उनको लगा कि अब और तो कोई करेगा नहीं, तो साजिद को ही पकड़ो और उसी से इसकी शादी करो, क्योंकि उनकी जो माँ अगर ज़िंदा होती साजिद भाई की, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता होने देती, क्योंकि उनको पता था कि किन कंडीशन में साजिद का रिश्ता पहले तोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि हम लोग डेली व्लॉग्स देख रहे हैं इनके, तो हमें इतनी सारी सारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये बात पता होगी, और ये सारे मेरे साथ मतलब इस चीज़ को मानेंगे। अब ये बात आपकी ख़त्म होगी। अब आपकी बहन का जो नेचर है वो मेंटली शुरू से ऐसे है। कई लोग होते हैं अड़ियल ज़िद्दी, जब उनकी ज़िद मानते रहते हैं ना, तो वो ऊपर तक एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। उनको पता है कि हमारी बात सबने मान लेनी है। पहले पेरेंट्स पे दबाव बनाती रही, फिर शादी हुई, फिर हस्बैंड पे। साजिद भाई की कोई बात सितारा ने ना मानी हो, ये हमने नहीं देखा। वो खुद रो लेती थी, पिट लेती थी सोशल मीडिया पे आके, पर ये नहीं था कि वो साजिद भाई की बात नहीं मानती थी। कौसर का डे 1 से हम देख रहे हैं कि कौसर अपनी मर्ज़ी करती है, और साजिद भाई उसको मनाते ही हमने देखा है। जितने भी व्लॉग्स में कौसर आई है साजिद भाई की, हमने उसको मनाते ही हुए ही देखा है। कभी हमने कौसर का एटीट्यूड, आप कल अपने व्लॉग में बोल रहे थे कि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, मेरी बहन बहुत सिंपल है, तो आपकी बहन कितनी सिंपल है वो 1 साल से सब लोग देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के व्लॉग्स में वो पड़ी हुई हैं।
अभी सितारा ने खुद मेंशन किया कि उसके साथ वहाँ पे कराची में क्या हुआ, ठीक है। फिर भाई उसको जब यहाँ पे लेके आई तो फिर जो हीरा ने कौसर कार्ड खेला उसमें आप लोग सब शामिल थे। आपने हीरा को कौसर के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना था। अगर आपने अपनी बहन का घर बचाना था या सेव करना था उसको, तो आपको अपने जो उनके साथ शादी हुई है साजिद भाई के साथ, बैठ के कौसर के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इधर उधर बात करके आपका गुजारा। और आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ का आप ताना दे रहे कि लोग हमें गलत कह रहे हैं। लोग तो आपको गलत कहेंगे। आपको किसने सलाह दी थी कि आप 3 बच्चों के फादर के साथ अपनी बहन की शादी कर दो? ऑब्वियसली सी बात है, वो उसकी फर्स्ट वाइफ है, उसका राइट पहले ही ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। फिर जब वो बांट के, हालांकि साजिद भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कौसर को ज़रूरत है तो कौसर को दे रहे हैं, सितारा को ज़रूरत नहीं, सितारा को उतना मिलता भी नहीं है। अब टाइम की बात है, जब उनके 3 बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उधर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब वो व्लॉगिंग करने के लिए अपने काम, घूमने कम, अपने काम के पर्पज़ पे, सबको पता है सितारा ज़्यादा गई है, ठीक है। बच्चे साथ में घूम रहे हैं, उनकी वेकेशंस भी हो रही हैं, उनका काम भी हो रहा है। अगर उनका काम ना होता या वो व्लॉगर ना होती तो साजिद भाई 1 महीने के लिए उनको ऐसे नहीं घुमाते फिराते, ये सबको पता है। तो आप ये समझ लो कि साजिद भाई इज़ ऑन ड्यूटी, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। जो आपको वेलियाँ खाने लग रहे हैं कि वो एंजॉय करें, ये वो, उनको यहाँ पे पिन करने के लिए जो आप साजिद भाई की भतीजी का साथ ले रहे हैं, और आपने उनका वो भी लगाया हुआ था टैग कल कि हीरा शाही के, तो आपको लग रही है कि अभी आपको लग रहा है भाई साहब कि ये आपकी वेल विशर है, इनकी भतीजी आपके कंधे पर, आपकी बहन के कंधे पर बंदूक चला रही है। और जो नया इंसिडेंट अब हम सुन रहे हैं कि कौसर ने ये किया वो किया, उसका इशारा भतीजी साहिबा ने पहले ही दे दिया था कि ये काम करती है, और उसने वही काम उसका करवा के पूरे गांव में ढिंडोरा भी पिटवा दिया। अब तक भी न्यूज़ पहुंच गई होगी, साजिद भाई तक भी पहुंच गई। उसका पर्पज़ ये था कि वो पूरा महीना कश्मीर की वीडियोस जो आ रही हैं, भतीजी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, उसको साजिद भाई को किसी न किसी तरीके से बुलाना था। उनको पता था कि अगर ऐसा होगा तो साजिद भाई को वापस आना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो ये सितारा के ब्लॉग्स वहीं पे बंद हो जाएंगे, वोकेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अपने ऊपर, या कौसर ने अपने ऊपर भतीजे की जो नफ़रत है अपने ऊपर ले ली। मैं अगर मान भी लूँ कि कौसर, तो आप यूज़ क्यों हो रहे हो? इतना दिमाग तो आपके पापा का भी है, आपका भी है, आप अपनी बहन को यूज़ क्यों होने दे रहे हो? आपने शादी साजिद से की है, उसकी भतीजी या उसके भाई से तो नहीं की ना। तो फिर आपको, अगर आपकी बहन को कुछ रहने की जगह नहीं दे रहे, घर पूरा उसके हवाले किया है, उसको पैसा धेला सब कुछ दे रहे हैं, फिर उसको ये भी कमिटमेंट है कि वो ईद आपकी बहन के साथ आके सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ आके सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर मसला क्या है? हर वक्त आपके पापा इस चीज़ का कर देते हैं बात कि मैं इनकी वजह से, आप इनकी वजह से नहीं बीमार, आप कौसर की वजह से बीमार हैं, क्योंकि कौसर की जिद की वजह से आपने ये स्टेप लिया होगा, और कौसर की अब वो सेटिंग नहीं बैठ रही, वो आपको पहले सोचना चाहिए था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको सब कुछ पता होता है। तो आपने अपनी बहन को ये काम क्यों कर, आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे 1 साल पहले जब शादी हुई है, आपको भी सारी दुनिया का पता था, ठीक है। तो लड़के तो वैसे भी सारी चीज़ें जानते हैं। तो आपने अपनी बहन को ये काम करने के लिए आप राज़ी कैसे होगे कि हम 3 बच्चों के बाप से इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। जो आप कहते हैं ना कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो भाई साहब आप ही की गलती है। अभी भी टाइम है, आप कौसर को समझाएं, साजिद भाई के साथ बैठें, कुछ कंडीशंस टर्म्स के साथ आप अपनी फैमिलीज़ दोनों अच्छी चल सकती हैं, बजाय कि आप दूसरे लोगों की नो एंट्री करें अपनी लाइफ में। आप मौका खुद देते हो, तमाशा खुद बनवाते हो, कौसर खुद करवाते हो। पूरी सोशल मीडिया पे कौसर, ना उसका कोई रोल, ना उसका कोई हीरोइन है, ठीक है। सितारा व्लॉगर है, कौसर तो व्लॉगर भी नहीं है। आप लोग ही मौका देते हो, रिश्तेदार ही जो हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं, और कौसर को मोहरा बनाया जाता है। तो कौसर को भी समझदार होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के बारे में कोई बात ना करें, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम घर में बैठ के सुलझाएंगे। इतनी बात तो आप कर सकते हो ना। आप इतना ही कर लोगे
तो सबका मुंह बंद हो जाएगा और आपका घर भी बच जाएगा। अगर आप ये भतीजी के साथ रल मिल के साजिशें प्लानिंग करोगे तो आप अपनी बहन का भी घर ख़राब करोगे और अपना मजाक भी सोशल मीडिया पे बनाओगे। तो फैसला आप ही को करना है। ये पूरा का पूरा व्लॉग मैंने आपको इसीलिए किया है कि हो सकता है कि आपको कोई बात हमारी समझ आ जाए और ये प्रॉब्लम साजिद भाई के लिए कम हो जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम सितारा के लिए करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो पीसफुल हो। हम तो सितारा के सपोर्टर हैं, लेकिन हम कौसर के भी खिलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि कौसर भी साजिद भाई की वाइफ है और फैमिली का हिस्सा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और अब सब कुछ आपके सामने ही है। थैंक यू।